काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एनिमल्स नेम इन संस्कृत, यानी कि जानवरों के नाम संस्कृत में। यह वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो है और तीनों लैंग्वेज में बोली गई है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में। साथ ही साथ आपको जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, उनकी वीडियो भी साथ ही साथ दिखाई गई है, जिससे कि आपको पिक्चर आइडेंटिफिकेशन भी बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो के साथ आज हम सीखेंगे जानवरों के नाम संस्कृत में। आगे और भी हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और भी हमारी वीडियो इस चैनल में अवेलेबल हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले हर एक वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम एनिमल्स नेम इन संस्कृत। लायन, लायन को हिंदी में कहते हैं शेर और लायन को संस्कृत में कहते हैं सिंह। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, सिंह। अगला एनिमल है टाइगर। टाइगर को हिंदी में कहते हैं बाघ और बाघ को संस्कृत में कहते हैं व्याघ्रः। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, व्याघ्रः। अगला एनिमल्स है बियर, यानी कि भालू, और भालू को संस्कृत में कहते हैं भल्लुकः। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसको, भालू को संस्कृत में कहते हैं भल्लुकः। अगला एनिमल है, यानी अगला जानवर है जैकल। जैकल को हिंदी में कहते हैं सियार और सियार को संस्कृत में कहते हैं शृगालः। इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जैकल को संस्कृत में कहते हैं शृगालः। अगला है वोल्फ, यानी कि भेड़िया। भेड़िया को संस्कृत में कहते हैं वर्कः। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, वर्कः। अगला एनिमल है एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में कहते हैं हाथी और एलिफेंट को संस्कृत में कहते हैं गजः। गजः। अगला एनिमल है मंकी। मंकी को हिंदी में कहते हैं बंदर और बंदर को संस्कृत में कहते हैं वानरः। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, वानरः। अगला एनिमल है पिग। पिग को हिंदी में कहते हैं सुअर और सुअर को संस्कृत में कहते हैं वराह। फिर से दोहरा लेते हैं, वराह। अगला है बुफैलो, यानी कि भैंस और भैंस को संस्कृत में कहते हैं महिषः। फिर से दोहरा लेते हैं, महिषः। अगला एनिमल है हॉर्स। हॉर्स को हिंदी में कहते हैं घोड़ा और घोड़ा को संस्कृत में कहते हैं अश्वः। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, अश्वः। अगला है बुल, को हिंदी में कहते हैं सांड और सांड को संस्कृत में कहते हैं वृषभः। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, वृषभः।
अगला एनिमल है काव। काव को हिंदी में हम कहते हैं गाय, और गाय को संस्कृत में कहते हैं धेनुहा। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, धेनुहा। अगला जो जानवर है यानी अगला जो एनिमल है वो है कैमल। कैमल को हिंदी में कहते हैं ऊंट, और कैमल को संस्कृत में कहते हैं उष्ट्रः। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, उष्ट्रः। अगला एनिमल है डंकी, और डंकी को हिंदी में कहते हैं गधा, और गधा को संस्कृत में कहते हैं गर्दभः। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, गर्दभः। अगला जानवर है गोट। गोट यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं बकरा या बकरी। बकरी को संस्कृत में कहते हैं अजः। फिर से दोहरा लेते हैं, अजः। अगला है कैट। कैट यानी कि बिल्ली, और बिल्ली को संस्कृत में कहते हैं बिडालः। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, बिल्ली को संस्कृत में कहते हैं विडालः। अगला है शीप। शीप को हिंदी में कहते हैं भेड़, और संस्कृत में कहते हैं मेषः। एक बार दोहरा लेते हैं, और मेषः। अगला है डॉग। डॉग को हिंदी में कहते हैं कुत्ता, और कुत्ते को संस्कृत में कहते हैं कुकुरः। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, कुकुरः। तो आज की वीडियो में हमने सीखा एनिमल्स नेम इन संस्कृत। तो चलिए आइए एक बार उन एनिमल्स को भी देख लेते हैं जो एनिमल्स इसमें नहीं दिखाए गए हैं। उनके अलावा जो एनिमल्स हैं वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। लेपर्ड यानी कि तेंदुआ, इसको संस्कृत में कहते हैं चित्रकः। रैट यानी कि चूहा, और इसको संस्कृत में कहते हैं मुसकः। रैबिट यानी कि खरगोश, और इसे संस्कृत में कहते हैं शशकः। कैमलियन यानी कि गिरगिट, इसको संस्कृत में कहते हैं कर्कलाशः। गोरिल्ला यानी कि वन मानुष, इसे संस्कृत में कहते हैं वन मनुष्यः। मंगूस यानी कि नेवला, इसे संस्कृत में कहते हैं नकुलः। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा एनिमल्स नेम इन इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत, यानी कि तीनों लैंग्वेज में।